नमस्कार दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में एक आईआरएस अधिकारी के घर में घुसकर उनकी ही बेटी की हत्या कर दी गई। ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया गया। पैसे लूट कर हत्यारा बड़े आराम से बाहर निकला और गायब हो गया। यह तमाम जो वारदात है वह अंधेरे में नहीं हुई, दिन में हुई, जब लोग जाग रहे होते हैं। इससे ठीक एक दिन पहले हत्यारे ने अपनी ही दोस्त की पत्नी का बलात्कार किया था। तो क्या यह पूरा मामला, कैसे इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, आपको पूरा मामला बताने वाले हैं। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम है विजय, साथ ही आज आप देख रहे हैं इस वीडियो को। दोस्तों घड़ी में 6 बज रहे थे सुबह के। दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में लोग सड़कों पर निकल रहे थे। अमर कॉलोनी के पार्क में चहलकदमी बढ़ रही थी। इसी कॉलोनी में रहने वाले एक आईआरएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले और गेट बंद करके चाबी घर के बाहर लेटर बॉक्स में रख दी। कुछ ही दूर पार्क में पीली कमीज और काली पैंट पहनकर बैठा राहुल इसी ताक में था। 6:28 पर उसने लेटर बॉक्स से चाबी निकाली, दरवाजे पर लगा 4 लोग की सिक्योरिटी को खोला और घर में घुस गया। आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी जो अपने घर कमरे में फर्स्ट फ्लोर पर सो रही थी, उसके कमरे में पहुंचा। राहुल के हाथ में जब एक डंडा भी था, उसने सोई हुई लड़की पर डंडे से वार किया। वह उठ गई, चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। युवती ने विरोध किया और कुछ देर बाद बेहोश हो गई। राहुल ने लड़की का उसी अवस्था में रेप किया। लड़की के शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन राहुल यही नहीं रुका। उसे अब घर में रखे पैसे लूटने थे, लेकिन तिजोरी का फिंगरप्रिंट उसके बिना खुल पाना असंभव था। तिजोरी पर आईआरएस अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटी का फिंगरप्रिंट लगा था। राहुल को यह बात मालूम थी, क्योंकि यह वही घर था जहां वह 9 महीने नौकरी करके गया था और बाद में निकाल दिया गया। उसने लड़की को घसीटना शुरू किया, सीढ़ी तक आया और खून से लथपथ पीड़िता को सीढ़ियों से घसीटना नीचे लेकर आने लगा। पूरी सीढ़ी पीड़िता के खून से छाप छोड़ते हुए जा रही थी। वो तिजोरी तक पहुंचा, खून से सनी पीड़िता की उंगली को फिंगरप्रिंट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वह बार बार फेल हो जा रही थी। दावा किया जा रहा है कि राहुल जब पीड़िता के साथ यह सब कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था। इसके बाद राहुल ने पीड़िता को वहीं छोड़ा और पेचकस से लॉकर को तोड़ने लगा। उसने पैसे निकाले, इसके बाद उसने खून से सनी पट बदली और पैंट बदली और बाहर आ गया। घर में अब बिखरा सामान था, लड़की का मृत शरीर और उसके संघर्ष के निशान। आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी जब वापस आए तो उनकी दुनिया हिल गई। दिल्ली पुलिस आई और फिर जांच शुरू हुई। इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। एक फुटेज में पीली टी शर्ट पहने एक शख्स कंधे पर बैग रख करके भागता हुआ दिखाई दिया। वही एक स्थानीय कार सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसने राहुल को उस घर से निकलते देखा था। चाय तक ऑफर की, जिसे राहुल ने मना कर दिया। राहुल को पुलिस ने अब पकड़ लिया है, लेकिन उसके पकड़े जाने में उसके अतीत की बहुत बड़ी भूमिका है। राहुल करीब 1.5 महीने पहले इसी घर में नौकरी से निकाल दिया गया था। वजह थी वह बिलों में हेराफेरी और पड़ोसी से आईआरएस अधिकारी के नाम पर उधार लेने की आदत है। एक पड़ोसी ने उसने करीब 1.5 लाख तक का कर्ज ले लिया था। नौकरी जाने के बाद से वह अंदर ही अंदर रंजिश से पालता रहा और बदले लेने की फिराक में था। मंगलवार शाम यानी कि 21 अप्रैल को करीब 7 बजे राहुल ने अपने दोस्त को बाइक पर बैठाया और अलवर के गांव ले गया शादी समारोह में। वहां उसका दोस्त रुक गया, लेकिन राहुल वापस आने का बहाना बनाकर लौटा। रात करीब 10:30 बजे वह दोस्त के घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया। दोस्त की पत्नी को लगा शायद उसका पति वापस आ गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। राहुल ज़बरदस्ती घर में घुसा और उसकी पत्नी के साथ, अपने दोस्त की पत्नी के साथ रेप किया, बलात्कार किया। रात 10:30 बजे महिला के रोते हुए अपने पति को फ़ोन किया और आपबीती बात सुनाई। दोस्त की बीवी के साथ दुष्कर्म करने के बाद राहुल ने 190 किलोमीटर का सफ़र तय कर किया और बुधवार को सुबह दिल्ली पहुंचा। उसने राजगढ़ के एक निजी अस्पताल की वैन को 6,000 रुपये में किराए पर लिया और एक जो एम्बुलेंस थी अमर कॉलोनी में पहुंचा और ड्राइवर को पैसे दिए बिना वहां से पैदल घर की तरफ चल दिया। सीसीटीवी में राहुल की तस्वीर मिलने के बाद पुलिस की एक टीम अलवर के राजगढ़ पहुंची और राहुल के चाचा को उठा लिया। पता चला कि राहुल ने अपना और अपने भाई और दोस्त के 3 मोबाइल चाचा के जरिए बिचवा दिए थे।
इसके बाद पुलिस ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड की तहकीकात की। पता चला कि राहुल का एक भाई गुड़गांव रहता है। इससे भाई इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में था। पुलिस ने भाई को पकड़ा और टेक्निकल सर्वेलेंस के से राहुल को द्वारिका के होटल में ट्रेस कर लिया गया और उसके बाद उसने सारी बात कबूल ली। पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल को ऑनलाइन सट्टेबाजी और वीडियो गेम खेलने की गहरी लत थी। इस लत ने उसे कर्ज के जाल में फंसाया। उसने IRS अधिकारी के पड़ोसी और दुकानदारों से उनके नाम पर उधार लिया था। शिकायतें बढ़ी तो 1.5 महीने पहले नौकरी गई। नौकरी जाने की यह टिस धीरे धीरे बदले की आग में बंध गई और फिर मीडिया रिपोर्ट्स यह करें कि उस पर इस लत की वजह से लगभग काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया था। रकम चुकाने की डेडलाइन तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पैसे का इंतजाम करने की कोशिश में उसने पहले अपना फ़ोन गिरवी रखा और 10,000 रुपये लिए, जिसे बाद में एक और गेमिंग सेशन में हार गया। इतना ही नहीं, गेम से पैसे कमाकर वह घर पर लड़कियां बुलाता और इन तमाम वजहों से उसे लड़कियों की भी लत हो गई थी। अलवर और दिल्ली पुलिस मिलकर के अब यह जांच कर रही है। अलवर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 अलग अलग टीमें गठित की और आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। राजस्थान पुलिस जल्द ही दिल्ली पुलिस से आरोपी की कस्टडी मांग सकती है। दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर के दोनों मामलों को जोड़ते हुए जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार, हत्या और लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अगर आप किसी को अपने घर में नौकरी पर रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य से अवश्य ही आपको करवाना चाहिए। साथ ही आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।